हेलो दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर में आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है बिजनेस रिस्क्स। व्यावसायिक जोखिम क्या होते हैं। तो सीधी सी आप ऐसे आसानी से समझ लो कि कुछ लॉस होने की जो संभावना है, कोई हानि होने की संभावना, या फिर जो लाभ है लाभ में कमी हो जाने की संभावना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्क। अच्छा, अपर्याप्त लाभ, ठीक है, या हानि होने की संभावना। क्यों, कारण क्या हो उसका? कारण ये है नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। क्या है? बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। कैसी कैसी अनिश्चितताएं हैं भाई? बारिश हो गई बिन बेमौसम, है ना, सरकार की नीति बदल गई, सरकार ही गिर गई, ठीक है, चुनाव हो गए, कहीं दंगे भड़क गए, प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बहुत सारी चोरी हो गई, आग लग गई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गया। शास्त्रीय संगीत पहले बहुत लोग सुना करते थे, बड़े बड़े पाकिस्तान में कव्वालियों का बहुत कल्चर हुआ करता था, हमारे यहाँ भी था। ऐसे हमारे यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के कुछ घराने हैं, तो उसमें एक लाहौर घराना पड़ जाता था। ऐसे हमारे यहाँ बनारस है, लखनऊ घराना है, कार्नाटिक म्यूजिक में साउथ इंडिया में तो घराने हैं। तो होता क्या था कि धीरे धीरे अब उस तरह के संगीत को सुनने वाले अभी भी हैं, लेकिन पहले बहुत सारे लोग उसको सुना करते थे, अब उतना नहीं सुनते हैं। ऐसे ही नए नए तरह का रैप्स आ गई हैं हिंदी में भी। तो होता क्या है कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते चले जाते हैं। तो जो इंसान के पास कोई ऐसा स्किल सेट है जिसका अब उतना मांग नहीं है, तो ये भी एक रिस्क है ना। मांग कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे ही मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं मार्केट में, मार्कर क्या आप बना रहे, मार्कर बनाने की कंपनी है आपके, आप मार्कर बना रहे थे, एक और मार्कर बनाने वाले लोग आ गए, तो भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका मार्केट शेयर ले सकते हैं। पहले तो आप अकेले थे मार्केट में। ऐसे ही क्या हो सकता है कि लोगों ने बोला नहीं नहीं, अब तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का मतलब ही नहीं, अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो मार्कर बनाने में वो भी नुकसान हो सकता है ना। तो इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं। टेक्नोलॉजी बदल सकती है। आप मार्कर बना रहे थे, कोई खराब टेक्नोलॉजी यूज करके आपसे अच्छा कोई बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी में सस्ते में बना ले रहा है और आपसे ज्यादा मार्कर्स बना ले रहा है। तो टेक्नोलॉजी, इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, अनिश्चितताएं होती हैं। और ये वो अनिश्चितताएं हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, आपके हाथ में नहीं है। आप टेक्नोलॉजी नहीं चेंज कर सकते, आप प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते, बाजार में किस तरह की मांग होगी, किस तरह के लोगों की अभिरुचियां होंगी, आप उसको नहीं बदल सकते। तो समझ रहे ना, ये बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। अब ये सुनकर के कई लोग डर जाएंगे कि यार ऐसे में तो बहुत कठिनाई है, यही तो बिजनेस रिस्क है ना, होगा ही होगा, ये रिस्क होंगे ही होंगे। या फिर अप्रत्याशित घटनाएं, जैसे मैंने भूकंप वगैरह बना दिया, है ना। तो कुछ अनिश्चितताएं हैं। अनिश्चितताओं का मतलब यह है कि ये होगा, कितना होगा, जैसे अभिरुचियां बदलेंगी, लेकिन कितनी तेजी से बदलेंगी, किस चीज के लिए बदलेंगी वो नहीं पता है, लेकिन बदलती हैं, लगातार बदल रही होती है। लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे होते हैं। फैशन जिसको हम लोग बोल देते हैं कभी कभी, है ना, कि ये चीज फैशन में नहीं है अभी, तो हो रहा होता है, लगातार बदल रहा होता है, लेकिन क्या आ जाएगा नया फैशन वो नहीं पता, होना होगा। तो वो अनिश्चितता है। और अप्रत्याशित घटना क्या है? आग लग गई शोरूम में, है ना, या हमारे गोडाउन में आग लग गई, या फिर हमारा सामान लेकर के ट्रक जा रहा था वो पलट गया, कुछ भी हो सकता है। तो वो अप्रत्याशित घटनाएं हैं। इनके कारण जो हमें लाभ में कमी या फिर हमारे यहाँ हानि होने की जो संभावना है, उस संभावना को हम लोग बोलते हैं रिस्क। क्या बोलते हैं उसको? जोखिम। और व्यवसाय में, हर तरह के व्यवसाय में रिस्क होता है। कुछ व्यवसाय में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कुछ में कम होता है। उसकी बात हम लोग अभी करेंगे कि प्रकृति क्या होती है, कारण क्या होती है, इसी में आगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि जोखिम को हम लोग दो तरह से तोड़ सकते हैं। कुछ होते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेशन समझ रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि हो सकता है मार्केट की मांग भाई बढ़ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको लाभ भी हो जाए या हानि भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। अनिश्चित है, अनिश्चित जोखिम। अनिश्चित क्यों है? नॉट नेसेसरली वो जोखिम हो, आपके लिए फायदा भी हो सकता है, लेकिन अनिश्चितता है। तो कैसा हो सकता है? लाभ और हानि जब दोनों की संभावना हो। जैसे मान लो आप जो चीज बना रहे थे उसी के लिए लोगों की रुचि बढ़ गई, समझ रहे हैं, या फिर आप जो बना रहे थे उसमें एक कंपनी काम कर रही थी, वो कंपनी मार्केट से बाहर हो गई, या फिर आप जो चीजें बना रहे हैं उसकी मांग किसी भी कारण की वजह से बढ़ गई। तो इस तरह की चीजें, जैसे बाजार की दशा है, मांग व पूर्ति में उतार चढ़ाव। अगर मान लो कि मैं मार्केट बना रहा था और मार्केट की मांग बढ़ गई अचानक से, तो मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक है। मार्केट बनाने वाली एक और कंपनी छोड़ के चली गई मार्केट, अब तो सिर्फ मैं ही बच गया, तो भी मुझे फायदा हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगा नहीं अब चौक तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे जो चौक से लिख के पढ़ाते हैं उसमें फायदा नहीं, उसमें बहुत डस्ट उड़ती है, ये सब है। तो वो सारे लोगों ने व्हाइट बोर्ड चेंज कर दिया। अब व्हाइट बोर्ड वहां पर भी आने लगा, तो वहां पर भी व्हाइट बोर्ड पर मार्केट चाहिए आपको, तो उधर भी चीजें बदलने लगी। तो क्या हो जाता है ना कि अगर हमारे बेनिफिट में चीजें हो गई तो फायदा हो गया, हो सकता है कि उल्टा हो जाए, लोग बोले नहीं नहीं अब तो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, तो मार्केट से क्या लिख रहे हो, नुकसान हो गया। कोई और मार्केट बनाने वाला गया तो भी नुकसान हो गया। तो आप समझ लो ना, यहाँ पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो यही हमारे हो जाते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। आगतों के मूल्यों में परिवर्तन, समझ रहे हैं,
आगत क्या होते हैं? इनपुट्स। इसको बनाने में जो जो चीजें लग रही हैं वो सारी चीजें सस्ती हो गई तो भी मुझे फायदा है। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट 25 रुपए का बेच रहा था, आज ही 25 रुपए का बेचूंगा। लेकिन पहले मान लीजिए इस 25 रुपए का मार्केट बनाने में मुझे 10 रुपए की लागत आ रही थी, और मान लीजिए सामान सस्ता होने के बाद से 6 रुपए में बन जा रहा है। तो पहले 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब हो जाएगा कितने रुपए का? 19 रुपए का। 6 रुपए में बना रहा हूँ, 25 में बेच रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? तो क्या हो जाएगा कि अगर आगतों में परिवर्तन मेरे लिए अच्छा हो गया, सस्ती हो गई आगत, इनपुट कॉस्ट जो है कम हो गई तो भी मुझे फायदा है, लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो नुकसान भी है। तो दोनों चीजें यहां पर हो रही हैं। ऐसे रुचियों और अभिरुचियों में परिवर्तन, ठीक। लेकिन कुछ होते हैं प्योर रिस्क, उनमें आपको हानि ही होगी या फिर हानि नहीं होगी, लाभ नहीं होगा। ठीक है, अगर वो घटना हो गई, आग लग गई तो नुकसान हो गया, आग नहीं लगी तो फायदा थोड़ी हो गया। समझ लो, चोरी हो गई तो नुकसान हो गया, चोरी नहीं हुई तो फायदा थोड़ी हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो एकदम सिंपल है, हानि होगी या तो फिर कोई हानि नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर हानि होने की संभावना रहती है, लाभ होने की संभावना नहीं होती है। जैसे आग लगना है, चोरी होना है, हड़ताल हो जाना है, आपका सामान लेकर के कोई गाड़ी जा रही थी वो पलट गया, ठीक। तो इस तरह की चीजें। अब जो हमारे जोखिम, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनके कारण क्या होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब समझते हैं प्रकृति क्या होती है व्यावसायिक जोखिमों की। बहुत ही आसान है। पहला तो है कि सीधी सी बात है भाई, अनिश्चितताओं के कारण होता है ना। तो होने का कारण क्या है? अनिश्चितताएं हैं। उनको अभी हम लोग देख लेंगे एक एक करके। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यावसायिक जोखिमों में कोई कारण क्या होते हैं, तो फिर आप ये उत्तर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे। अब दूसरा क्या है? प्रकृति। बहुत आसान है, इसलिए इसको जल्दी से फटाफट कर देते हैं। हर व्यवसाय में जोखिम जो है ना, वो उसका एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्यवसाय करोगे तो जोखिम होगा ही होगा, उद्यम करोगे तो रिस्क होगा ही होगा, है ना। कोई भी बिजनेस है, इतना जरूर कर सकते हो कि आप व्यवसाय में जो भी जोखिम है उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है उसको भी हम देखेंगे एक बार विधिवत तरीके से। 5-6 चीजें होती हैं, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर जोखिम आपको खत्म करना है तो वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। जोखिम रहेगा ही रहेगा, है ना। तो आपके हाथ में सब कुछ नहीं आ सकता। आपके हाथ में मतलब जो व्यवसाय करने वाला है, सब कुछ कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। रहेगा, जोखिम रहेगा, बट आप कम कर सकते हो। कैसे कम करोगे उसको हम लोग अभी इसी में आगे देखेंगे। अगली प्रकृति में क्या आ जाएगा कि जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर डिपेंड करती है, कितना बड़ा बिजनेस उस पर डिपेंड करती है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है ना, तो उतना ही ज्यादा मैटर करेगी। आप समझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसमें मान लीजिए कुछ भी ऐसा होगा कि उसका टॉप मैनेजमेंट है वो बेईमानी कर गया, है ना, या फिर कोई उसमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हो गई कि खराब हो गया, तो उतना बड़ा लॉस होगा। जितना बड़ा है, जो जितना बड़ा है उसको उतना ही ज्यादा नीचे आने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉट नेसेसरी नीचे आ जाए, लेकिन नीचे जाने का स्कोप तो है ना, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है जिसका पहले से ही काम बहुत छोटा है, उसमें क्या नुकसान होगा, है ना। होगा भी तो उसके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है उस इंसान के लिए, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में बात करोगे, रुपए और पैसे के टर्म्स में बात करोगे, तो उतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। ये भी सीधी सी बात है। अब इसमें एक चीज और समझने की है कि मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो बहुत कोई नीड नहीं है, अब इमीडिएट और ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों की रुचियों पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, है ना, कोई चीज बना करके बेच रहे हैं, तो आर्ट को अप्रिशिएट करना लोगों के हिसाब से बदलता रहता है। हो सकता है वही चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, अचानक से वो आना बंद हो गई बहुत सारे लोगों को। तो इस तरह के बिजनेसेस जहां पर सीधी आवश्यकता नहीं है वो ज्यादा रिस्की होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हॉस्पिटल है, भाई लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। अगर आपके यहाँ पर डॉक्टर ठीक है, सारी चीजें ठीक चल रही है, और आपने हॉस्पिटल को ऐसे बिजनेस बना रखा है, ट्रस्ट नहीं है, तो आपको उसमें क्या होगा कि कुछ लोग तो आएंगे ही आएंगे, है ना। वहां पर ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी जो नीड पर काम कर रही होती हैं। तो नीड होती है एक चीज, और एक चीज होती है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो नीड पर आप काम करते रहोगे तो आप एकदम खत्म होना मुश्किल होता है, बट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे जो, और उसमें भी जो फैशन पे काम कर रहे होते हैं, है ना। अब फैशन, किस तरह की शर्ट्स चल रही है, किस तरह की टी शर्ट्स चल रही है, शर्ट या टी शर्ट को छोड़कर कुछ और तो लोग पहनना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई इस तरह का बिजनेस है तो वो क्या हो जाता है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कितना जोखिम है ना, कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। तो जो जोखिम की मात्रा है वो डिपेंड करती है। होगा सब में जोखिम, हर बिजनेस में हम लोगों ने ऊपर देखा, लेकिन किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा ये डिपेंड करता है, किन सारे फैक्टर्स पे करता है, बिजनेस बड़ा या छोटा है, फिर उसका नेचर कैसा है ना। अच्छा, अगला पॉइंट आ जाएगा जोखिम उठाने का जो रिटर्न है, प्रतिफल है, वो क्या होता है, लाभ होता है। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना, देखो जोखिम का मतलब होता है रिस्क, नुकसान हो सकता है मतलब नुकसान भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं फायदा हो। लेकिन अगर नुकसान नहीं हुआ तो फायदा होगा, तो उसका जो रिटर्न है ना वो लाभ होता है। किसका बोलते हैं, नो रिस्क नो मनी, है ना, नो रिस्क नो गेन। क्या बोला करते हैं हम लोग, नो रिस्क नो गेन। मतलब अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, है ना। रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको फायदा चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी प्रकृति। और अब इसमें कारण देख लेते हैं। देखो अनिश्चितताओं के कारण, कैसी कैसी अनिश्चितताएं, प्राकृतिक अनिश्चितताएं।
भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बिजली गिर गई, बहुत सारी तरह की ऐसी चीजें रहती है। मैं छोटा था तो मेरे घर के पास एक कोल्ड स्टोर था, रास्ते में पड़ता था, उसके ऊपर बिजली गिर गई थी और फिर मैंने देखा था पहली बार कि बिजली गिरने का लॉस कैसा होता है। तो क्या हो जाता है, बिजली गिर जाती है। तो ये प्राकृतिक कारण है बहुत सारे, है ना। ऐसे मानवीय कारण में कंपनी के कर्मचारियों ने बेईमानी कर दी। कंपनी के कर्मचारियों का स्किल सेट उतना अच्छा नहीं हो पाया, जो ट्रेन करने आए थे वो ट्रेन ठीक से नहीं कर पाए। हो सकता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस खराब कर दी, जो अकाउंटेंट्स थे कंपनी में उन्होंने गड़बड़ कर दिया। हो सकता है मैनेजमेंट में चीटिंग कर ली, समझ रहे हैं। तो जो भी लापरवाही कर दी, कई बार अच्छी नियत से आप हो लेकिन आपने लापरवाही कर दी, आपके गोडाउन में जो सिक्योरिटी गार्ड था सो गया रात को, वहां पर चोरी हो गई। तो इस तरह के इन सारे कारणों में हम लोग मानवीय कारणों को, ह्यूमन कॉजेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही आर्थिक कारण में क्या है, मेरी कंपनी ने मान लीजिए लोन ले रखा है और जो बैंक की ब्याज दरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो यानी कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो मेरे लिए नुकसान हो गया। ऐसे हो सकता है सरकार ने कोई नया टैक्स लगा दिया मेरे ऊपर, तो नुकसान हो जाएगा। सरकार ने कह दिया नहीं नहीं अब आप बाहर इस देश में बेच ही नहीं सकते, और मान लीजिए मेरा बिजनेस उसी देश से चल रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो मुझे नुकसान हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही आप इंटरेस्ट रेट समझ लो, टैक्सेस को समझ लो, बाहर की कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई ऐसी कि नहीं आप इस देश के साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे, है ना। या फिर मेरे ही सेगमेंट में बाहर से किसी और कंपनी को भी आपने इन्वाइट कर दिया, जो विदेशी कंपनी थी, ऑलरेडी अच्छा काम कर रही थी लेकिन पहले हमारे मार्केट में काम नहीं करती थी। ऐसा किसानों के साथ और बहुत सारी चीजों में हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग जैसे इकोनॉमी को ओपन करते चले जा रहे हैं ना वैसे। अच्छा, अब अन्य कारण में क्या जाते हैं, अन्य कारण में पॉलिटिकल रीजन आ जाते हैं, सोशल रीजन आ जाते हैं, दंगे भड़क गए, सरकार बदल गई, है ना। हो सकता है जो सरकार बदल गई है वो आपके लिए पहले आपके लिए फेवरेबल पॉलिसी लेकर के आई थी, है ना। बजट में आपके जो सेक्टर है उसको बहुत अच्छी चीजें मिल गई तो आपको फायदा भी हो सकता है ना। तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क में आएगा, समझ रहे हैं। हो सकता है बजट में पहले से जो सुविधाएं मिलनी थी उनको कम कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, तो उसको आप आर्थिक भी जोड़ सकते हो और अन्य कारण में भी मान सकते हो। तो क्या है ना, ये सारे कारण ऐसा नहीं कि एकदम ही इंडिपेंडेंट है, कुछ कुछ इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। ठीक, तो ये अगर आपसे बोला जाए कि कारण क्या होते हैं किसके व्यावसायिक जोखिमों के, तो आप ये लिख करके आ जाइएगा। और अब इन जोखिमों को हम लोगों ने देखा कि हम खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि निपटा कैसे जाए भाई, निपटने की क्या क्या विधियां हो सकती है, डील कैसे कर सकते हैं किससे, रिस्क से, है ना। आप खत्म नहीं कर सकते, डील करना पड़ेगा। तो 2 3 4 5 ऐसे अच्छे अच्छे तरीके हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई ये है, तीसरा तरीका क्या होता है, हम लोग पॉलिसी खरीद लेते हैं। किसकी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी में क्या होता है ना, आपने अपना रिस्क जो है वो ट्रांसफर कर दिया, किसको, बीमा कंपनी को। तो बीमा कंपनी बेवकूफ है क्या जो आपका रिस्क ले रही है, बेवकूफ नहीं है। आप उसको प्रीमियम दे रहे हो, आप उसको पैसे दे रहे हो, लेकिन आपने मान लीजिए जैसे बाइक इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा पैसा देते हो। अब बीमा कंपनी को तो बहुत सारे लोग पैसा दे रहे हैं, सबका एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा एक साथ, आप समझ रहे हो। तो बीमा कंपनी रिस्क ले रही होती है, उनका जो जोखिम है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सारे लोगों को लॉस हो जाए इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए अगर किसी भी मार्केट में बहुत सारे लोग बीमा कराते हैं तो बीमा का जो प्रीमियम होता है वो भी काफी कम हो जाता है। जैसे अभी इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत कम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के आगे ग्रो करने की बहुत संभावना बनती है। तो आप क्या करो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बीमा पॉलिसी खरीद लो, है ना। अगर वहां पर बीमा मिल रहा है, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपको बड़ा नुकसान हो जाए तो वहां पर बीमा कंपनी आपके लिए पीछे खड़ी रहेगी, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि उससे भी पहले जहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर ये चीज हो ही नहीं पाएगी, है ना, तो उसमें आप पढ़ो ही नहीं, बवाल में पढ़ना ही नहीं है। तो एक ये तरीका भी हो गया। ये तरीका भी है सुरक्षा उपकरण, जैसे आपने देखा होगा ना वो अग्निशमन यंत्र रहता है, फायर फाइटर्स भी यूज करते हैं उसको। तो कहीं पर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनको लगा देते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, तो उससे क्या होता है आग बुझ जाती है। ऐसे ही आप इस तरह के इक्विपमेंट्स को यूज करो। मेरी इंटर्नशिप थी एक वाडीनार पावर प्लांट में, तो वहां पर सेफ्टी के लिए एक्सरसाइज हुआ करती थी। महीने भर में एक दिन होता था जिस दिन सारे लोगों को सेफ्टी के बारे में बताया जाता था। और सेफ्टी किसकी, इंसानों की भी, क्योंकि पावर प्लांट वगैरह में मान लीजिए बॉयलर फट गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो कोई दुर्घटना हो सकती है, उससे लोगों की जान माल को भी नुकसान हो सकता है। तो किसी को कोई भी चीज दिख रहा है कि हाँ प्लांट में गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करना। तो ये क्या होता है कि आप अपने यहाँ पर अगर इस तरह की इंडस्ट्री है तो आप क्या कर देते हो, लोगों का अभ्यास का ध्यान रखते हो, उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हो, अभ्यास करवाते हो, ठीक है। तो आप लोगों को बताते हो कि यार ये चीज दिख रही है, और सारे कर्मचारियों को पता है कि अगर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत ही बता दो सबको, है ना। तो पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो सकता बहुत बड़ा हादसा होने से रुक जाए। अपने यहाँ पर भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, बहुत लोगों को उसमें नुकसान हुआ था, और उस तरह की जो इंडस्ट्रियल एक तरह से दुर्घटनाएं होती है उनको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, अगर अभ्यास बहुत अच्छे से हो रहा है वहां पर इन सारी चीजों का। सेफ्टी प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से आप यूज करो, है ना। उसके बाद से सुरक्षा उपकरण में पावर प्लांट वगैरह में क्या होता है 8-10 मंजिल तक ऊपर आप बढ़ते चले जाते हो, तो वहां से अगर एक बोल्ट भी गिरेगा तो आपके सिर में, अगर छोटा सा बोल्ट गिरा
तो भी आपके सिर में बहुत अच्छी चोट लग सकती है, क्योंकि आप इतनी तेजी से ऊपर से गिरता है तो उसकी स्पीड बहुत हो जाती है। तो आप हमेशा हेलमेट पहन करके रहो, ऐसे जूते भी आपको ठीक से पहनने चाहिए। अगर इस तरह की चीज है, कहां पर आप काम कर रहे हो ग्लव्स पहनो। अगर बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि कहीं सर्फेसेस बहुत गर्म हो सकती हैं, तो यही सारी चीजें हैं कि आप सुरक्षा उपकरणों का अच्छे से यूज करो अगर आपका इस तरह का काम है। अच्छा, संभावित जोखिमों के लिए आयोजन करना, ये मेनली बैंकिंग वगैरह होती है जो इस तरह की इंडस्ट्रीज। क्या होता है, सिर्फ बैंक्स में ही नहीं, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए और वो पैसे आपको वापस सारे लोग तो नहीं करेंगे, आप पहले से ही मान लो, तो आप उसी हिसाब से अपने खर्चे करो। आप मान लोगे, आपने मान लिया कि हमें मेरा 10 लाख रुपए लोगों के ऊपर बकाया है, तो 10 लाख में मान लिया आपने कि 9 लाख ही आएगा, 1 लाख नहीं आएगा, तो आप आगे के खर्चे 9 लाख के हिसाब से ही प्लान करोगे, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपने 10 लाख के हिसाब से प्लान कर लिया, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, आप पहले से प्रोविजनिंग कर देते हो, आयोजन कर देते हो कि हाँ कुछ पैसा वापस नहीं आएगा। मेरे रिश्तेदारी में एक फोटोग्राफर हैं, तो उनके यहाँ पर मैंने देखा है पूरी दुकान में पुरानी फोटोज भरी पड़ी हैं, बहुत सारी। और मैंने पूछा कि ये क्यों इतनी सारी, इतनी पुरानी, बहुत पुराने 1990 की डेट्स पड़ी हुई हैं, जो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तब का। तो वो बताते हैं कि ये लोगों की फोटोज थी और वापस ही नहीं ले गए वो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफर्स के यहाँ से फोटोज वापस नहीं ले आते हैं और पैसे भी नहीं दिए, तो जो फोटोग्राफर उसको कितना नुकसान हो गया है ना। तो वो अपने में पहले से प्रोविजनिंग करता चले कि हाँ कुछ कुछ नुकसान तो होगा, यानी कि और जगह भी ऐसी होती है जहां पर आपको प्रोविजनिंग कर देनी चाहिए। और ऐसे एक चीज और होती है, मान लीजिए कोई चीज है जिसमें सबको पता है कि यार मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा है सामान, तो जो सप्लाई चेन है ना या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कुछ भी आप उसको बोल लो, वितरण नेटवर्क होता है, तो वितरण श्रृंखला भी उसको बोलते हैं। उसमें सारे लोग ये सोच लें कि हाँ यार कम हो रहा है, तो हम लोग सारे लोग मार्जिन कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोगों के लिए जरूरी है कि बिजनेस चलता रहे, तो सारे लोग थोड़ा थोड़ा लॉस शेयर कर लो। अगर एक ही के ऊपर आ गया तो बहुत दिक्कत है। इसमें सब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें कन्विंस करने की कोशिश करना कि नहीं हमारे लॉस हो रहा है और आप देख रहे हो लगातार लॉस हो रहा है, और हमारा काम, मैं तो आप ही से खरीदता हूँ, मेरा काम बंद हो गया तो आपको भी लंबे टाइम के लिए नुकसान हो गया, तो आप थोड़ा सा शेयर कर लो, थोड़ा हिस्सा बांट लो, आप भी थोड़ा सा कम फायदा लो, मैं भी कम फायदा लेता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप जोखिम को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से जो भी अपने बिजनेस रिस्क थे, व्यावसायिक जोखिम थे, उनको देखा। हम लोग अगले वीडियो में एक लास्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अपना अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।